नमो नमः छात्रों, पुनः स्वागत है रीट ऑनलाइन क्लास में। वाच्य परिवर्तन पढ़ रहे थे। वाच्य परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे आसानी से इन वाच्य परिवर्तनों को समझ सकें। वाच्य तीन प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन, भाववाच्य में परिवर्तन कैसे किया जाता है। सिंपल से नियम है, 3 नियम ध्यान रखने हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति कर दी जाती है। कर्तृवाच्य में जो कर्म होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति को प्रथमा विभक्ति में चेंज कर दिया जाता है। और जो क्रिया इसमें परस्मैपदी चल रही होती है उसको आत्मनेपदी में ये जोड़ते हुए यानी ये का आगम करते हुए आत्मनेपदी में लिख दिया जाता है, भाववाच्य में भी और कर्मवाच्य में भी। भाववाच्य में वचन प्रथम पुरुष एक वचन ही चलेगा क्रिया का। देखते हैं इन उदाहरणों के माध्यम से। पहला उदाहरण जैसे है, अयम बालक है पठती, यहाँ कर्म नहीं है तो इसका जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो कर्म नहीं आएगा, सीधे भाववाच्य का वाक्य बनेगा। अयम बालक है, ये पूरा ही करता है, वही करता है। अयम बालक है तो पूरे कर्ता को अपन तृतीय विभक्ति में चेंज करेंगे। अयम का हो जाएगा अनेन और बालक है का हो जाएगा बालकेन, यानी अनेन बालकेन। ये तो हो गया कर्ता तृतीय विभक्ति में। और क्रिया क्या करेंगे, क्रिया भाववाच्य में जब वाक्य बनेगा तो प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी क्रिया चलेगी, ये जोड़ते हुए, यानी पठती चेंज हो जाएगा पठयते। दूसरा उदाहरण देखते हैं, अहम श्लोकम पठामि। अहम यहाँ करता है, कर्ता की तृतीय विभक्ति हो गई मया। यहाँ श्लोकम द्वितीय विभक्ति, श्लोक है श्लोको, श्लोकः श्लोकम, श्लोको श्लोकान, यानी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो वाच्य परिवर्तन करते समय प्रथमा विभक्ति का एक वचन लिखेंगे तो श्लोकम परिवर्तित हो गया श्लोक है। और क्रिया हमेशा चलेगी आत्मनेपदी में और उसका वचन निर्धारित होगा कर्म को देख करके। यहाँ कर्म में एक वचन है तो यहाँ क्रिया में भी पठ्यते एक वचन लिखा। इसी प्रकार अब इन वाक्यों में क्या करा है, यहाँ पे द्विवचन आ रहा है श्लोको, तो यहाँ पठयते द्विवचन की क्रिया आएगी। यहाँ श्लोकः बहुवचन आ रहा है तो यहाँ क्रिया आएगी जो कर्म को देखते हुए चलेगी, यानी कर्म द्विवचन में है तो क्रिया भी, कर्म द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन की, कर्म बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन की। श्लोकः यहाँ क्रिया आ जाएगी पठ्यन्ते। इस उदाहरण में देखते हैं, अहम कथाम पठामि। अहम कर्ता होगा तृतीय विभक्ति में चेंज, प्रथमा से तृतीया कर दी अहम की मया। अहम आवाम वयम प्रथमा विभक्ति, मया आवाभ्याम अस्माभिः तृतीय विभक्ति, तो अहम चेंज हो गया मया। कथाम परिवर्तित होगा कथा कथे कथः, कथाम कथे कथः, द्वितीय विभक्ति एक वचन है तो इसको प्रथमा विभक्ति एक वचन में चेंज करा, कथा स्त्रीलिंग शब्द है और यहाँ कर्म एक वचन होने से ये क्रिया भी एक वचन में पठ्यते। यहाँ देखते हैं, आवाम कथे पठावह। यहाँ ध्यान से देखो, अनुवाद वाला टॉपिक भी है रीट के सिलेबस में। तो आवाम, यहाँ आवाम, अहम आवाम वयम द्विवचन में है, उत्तम पुरुष द्विवचन में, तो यहाँ क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की आई। पठामि पठावह पठामह, यानी पढ़ती पढ़ता है, पठन्ति प्रथम पुरुष, पठसी पढ़ता है, पठत मध्यम पुरुष, पठामि पठावह पठामह। तो यहाँ आवाम चूंकि उत्तम पुरुष में आता है द्विवचन में तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगी पठावह। कर्तृवाच्य, वाच्य परिवर्तन करते हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो प्रथमा की तृतीय विभक्ति, वचन वो ही रखेंगे जो इसमें कर्तृवाच्य में था, यानी अहम आवाम वयम प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, तृतीय विभक्ति का द्विवचन होगा मया आवाभ्याम, तो यह आवाभ्याम, आवाम चेंज हो गया आवाभ्याम। यहाँ कथे कथा कथे कथः, कथाम कथे कथः, ये द्वितीय विभक्ति में है, इसका पता इससे चल रहा है कर्तृवाच्य से। कर्तृवाच्य से इसका पता चल रहा है कि ये द्वितीय विभक्ति का है। प्रथमा विभक्ति में भी कथे ही आता है लेकिन यहाँ तृतीय विभक्ति से पता चल रहा है कर्ता तृतीय विभक्ति का है, इस कारण से ये प्रथमा विभक्ति है। तो प्रथमा विभक्ति में भी सेम रहेगा कथे और ये क्रिया आ जाएगी कथे के अनुसार द्विवचन में पठयेते। इसी प्रकार वयम कथः पठामः, ये वयम के अनुसार यहाँ क्रिया चली कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है क्रिया भी
उसी पुरुष और वचन की होती है। तो यहाँ वयम उत्तम पुरुष बहुवचन, अहम आवाम वयम, सह तौ ते प्रथम पुरुष, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष। तो ये वयम उत्तम पुरुष बहुवचन में है, क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की आई है, पठामी पठावह पठामह। वाच्य परिवर्तन करेंगे तो वयम चेंज होगा तृतीय विभक्ति में, यानी वयम प्रथमा का बहुवचन है तो तृतीया का बहुवचन होता है अस्माभिहि, मया आवाभ्याम अस्माभिहि। फिर यह कथा कथे कथः और कथाम कथे कथः, प्रथमा द्वितीय में एक जैसा होता है तो द्वितीय की प्रथमा चेंज करेंगे तो सेम वही दिखेगा। और यहाँ कथा बहुवचन है और कर्म के अनुसार इसमें क्रिया चलेगी तो ये भी बहुवचन हो जाएगा पठ्यन्ते। फिर परीक्षा में कर्मवाच्य देके कर्तृवाच्य भी पूछा जा सकता है। जैसे अपन देखते हैं कि ये वाक्य बालिका भी पुस्तकानि पठ्यन्ते, और परीक्षा में आ जाए उपयुक्त वाक्य से कर्तृवाच्य वाक्य से बालिका भी पुस्तकानि पठ्यन्ते इत्यत्र कर्तृवाच्यम अस्ति। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे तो 4 ऑप्शन में कौन सा राइट होगा? अपन देखेंगे बालिका भी तृतीय विभक्ति है, कर्तृवाच्य में चेंज करेंगे तो उल्टा कार्य करेंगे, तृतीय का प्रथमा में चेंज करेंगे लेकिन वचन नहीं बदलेंगे। तो बालिका भी बहुवचन है, तृतीय का, प्रथमा का बहुवचन होता है बालिका बालिके बालिकाः, तो इसका लिख दिया बालिकाः। फिर यहाँ पुस्तकानि प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, द्वितीय विभक्ति में चेंज करना है, सेम होता है पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो द्वितीय में भी हुआ पुस्तकानि। यहाँ पठयन्ते क्रिया चल रही थी कर्म के अनुसार, क्योंकि कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार, यानी ये बहुवचन था पुस्तकानि, ये पठयन्ते भी बहुवचन है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जो क्रिया चलेगी इस बालिका के अनुसार चलेगी, तो यहाँ भी बालिका बहुवचन में है तो क्रिया चलेगी परस्मैपदी में, पठती पठतः पठन्ति, यहाँ चलेगा पठन्ति। यानी परिवर्तन क्या होता है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए प्रथमा विभक्ति से तृतीय विभक्ति कर दी जाती है, वचन वही रखा जाता है जो इसमें था। यहाँ कर्म में द्वितीय विभक्ति से प्रथमा विभक्ति कर दी जाती है, यहाँ भी वचन वही रखा जाता है। और क्रिया में क्या ध्यान रखते हैं, कर्तृवाच्य में जो परस्मैपदी की क्रिया है, यानी जिसके रूप ती तह अंति ऐसे चलते हैं, उस क्रिया को ते एते अंते ऐसी क्रियाओं में यानी आत्मनेपदी में बदलते हैं, और उसका वचन का निर्धारण, उसका वचन क्या लगाएंगे, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये कर्म के अनुसार लगाते हैं। अगर यहाँ बहुवचन है तो यहाँ बहुवचन, और एक वचन है तो एक वचन। भाववाच्य में कुछ नहीं करना है, भाववाच्य बिल्कुल आसान है। ये वाक्य देखिए भाववाच्य पूछ सकते हैं, या इनमें कर्म को हटा करके भाववाच्य में परिवर्तित करना पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ दिया अहम पठामी, इसका भाववाच्य क्या होगा, तो अहम की तृतीया, भाववाच्य में भी प्रथमा की तृतीया तो करनी है ही कर्ता में, और क्रिया के कर्म तो यहाँ होगा नहीं भाववाच्य में, क्रिया चलेगी प्रथम पुरुष एक वचन में, यानी यहाँ द्विवचन बहुवचन का कोई कार्य नहीं है। यहाँ के लिए वचन में तो सब जगह पठ्यते पठ्यते पठ्यते, लिख होगा तो लिख्यते चल्यते अस्यते, जो भी क्रिया होगी वो आ जाएगी। प्रथमा से तृतीया तो चेंज करनी ही पड़ेगी। जैसे यहाँ अहम, अहम का चेंज हो गया मया। यहाँ जैसे आवाम, आवाम की तृतीय विभक्ति करनी पड़ेगी, मया आवाभ्याम। और ये वयम, वयम की तृतीया करी अस्माभिः, यानी प्रथमा से तृतीया तो करनी है ही, और क्रिया चलेगी आत्मनेपदी में और प्रथम पुरुष एक वचन में। यहाँ पठ्यन्ते पठ्यते ऐसे द्विवचन बहुवचन नहीं आएगा, क्रिया केवल आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन में चलेगी, ये जोड़ते हैं। ये थे वाच्य परिवर्तन। इसके और भी उदाहरणों का अभ्यास करें अच्छे से, और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछे। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम।